सिर उठा लिया, जेब उनकी भरनी पड़ती हर सुबह हर शाम को, जेब उनकी भरनी पड़ती हर सुबह हर शाम को, वरना पैदा कर देते हंगामा और कोहराम को, वरना पैदा कर देते हंगामा और कोहराम को। मन मेरे के भीतर छाया एक सन्नाटा था, मन मेरे के भीतर छाया एक सन्नाटा था, यकदम मेरे व्यापार में पड़ गया जो घाटा था। मन मेरे के भीतर छाया एक सन्नाटा था, यकदम मेरे व्यापार में पड़ गया जो घाटा था। राहत कुछ मिल पाए, बगीचे अपने में टहल रहा था, माली संग परिवार अपने पूजा अर्चना कर रहा था। क्या बात, क्या बगीचे अपने में टहल रहा था, माली संग परिवार अपने पूजा अर्चना कर रहा था। मधुर खूब गाया भजन कान मेरे में पड़ रहा था। गरीबी में भी ये परिवार, गरीबी में भी ये परिवार गुजरान खुशी से कर रहा था, गरीबी में भी ये परिवार गुजरान खुशी से कर रहा था। क्या अंतर है मुझ में और माली में, क्या अंतर है मुझ में और माली में, ये गरीब मैं धनवान, ये संतुष्ट मैं परेशान। धन्यवाद। क्या अंतर है मुझ में और माली में, वह गरीब मैं धनवान, वह संतुष्ट मैं परेशान। अंतर मन अब मान रहा था, अंतर मन अब मान रहा था, माली बेशक गरीब है, माला माल है सुख चैन से खुदा के जो करीब है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अंतर मन अब मान रहा था, माली बेशक गरीब है, माला माल है सुख चैन से खुदा के जो करीब है। अब कंक्लूजन की ओर जा रहे हैं। धन्यवाद। मैंने अपने अहंकार से फासला बनाया है, मैंने अपने अहंकार से फासला बनाया है, उस फासले को परिवार मेरे ने और भी बढ़ाया है। मैंने अपने अहंकार से फासला बनाया है, उस फासले को परिवार मेरे ने और भी बढ़ाया है। कैसे मिटे ये फासला, कैसे मिटे ये फासला, क्या फिर से गरीब हो जाऊं। धन्यवाद। कैसे मिटे ये फासला, क्या फिर से गरीब हो जाऊं, बतलाओ कोई रास्ता मुझे खुदा के करीब हो जाऊं। क्या बात, बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत ही खूब। कैसे मिटे ये जग्गी जी, फासला, पंक्ति क्या फिर बहुत से सुंदर। गरीब क्या हो जाऊं, बतलाओ कोई रास्ता मुझे खुदा के करीब हो जाऊं। और आखिरी खुदा पंक्ति के करीब, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। धन्यवाद। और आखिरी पंक्ति है, मिट जाएगा फासला, मिट जाएगा फासला, खुदा के करीब हो जाओगे। मिट जाएगा फासला, खुदा के करीब हो जाओगे। धन से नहीं मन से जग्गी, धन से नहीं मन से जग्गी, गर गरीब हो जाओगे। धन से नहीं मन से जग्गी, गर गरीब हो जाओगे। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत जग्गी साहब बहुत धन्यवाद, धन्यवाद सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। धन से नहीं मन से, बिल्कुल मन से मीर होना चाहिए। बहुत ही शानदार रचना आपकी अध्यक्ष, आपने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पूरा फर्ज निभाया, बहुत ही शानदार रचना सुनाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कार्यक्रम अंतिम चरणों में है, हमारे दो बड़े साहित्यकार बचे हैं, हमारे आज के अध्यक्ष आदरणीय वीणा अग्रवाल जी और हमारे संस्थापक सानिध्य जिनका मिल रहा है। तो सबसे पहले पढ़ाता हूँ मैं आदरणीय वीणा अग्रवाल जी को, भाई राष्ट्रीय संरक्षक हैं, आज के अध्यक्ष हैं। तो पहले 4 लाइनें प्रस्तुत कर दूं कि किसी को रोज दिखते हैं सजन मनमीत के सपने, किसी को हार के सपने, किसी को जीत के सपने।
किसी को रोज दिखते हैं सजन मनमीत के सपने, किसी को हार के सपने, किसी को जीत के सपने, और हमारा धर्म है रचना पुजारी अक्षरों के हम। हमारा धर्म है रचना पुजारी अक्षरों के हम, और हमें दिन रात दिखते हैं गजल के गीत के सपने। हमें दिन रात दिखते हैं गजल के गीत के सपने। और जिनको ये सपने दिखते हैं दिन रात, वो है आदरणीय वीणा अग्रवाल जी। आपसे निवेदन है आए और अपनी रचना प्रस्तुत करें। आइए दीदी, आपका स्वागत, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत वीणा जी का। बहुत बहुत आभार आपका राजेंद्र जी, बहुत ही शानदार संचालन कर रहे हैं जब से। और मैं एक अपनी क्षमा याचना करना चाहती हूँ कि बीच में थोड़ा व्यवधान आ गया, क्योंकि अभी मेरे जेठ जी का बेटा 40 साल का है, जो उसकी ऑक्सीजन लेवल 56 रह गया है कोरोना के कारण। तो थोड़ा मतलब सभी लोग परेशान है, अभी भी चल रहा है बस कोई, तो बस बीच में ये हुआ। बाकी काव्य गोष्ठी बहुत ही शानदार चल रही थी, मैंने काफी सुनी शुरू में भी। और मैं सबसे पहले तो अति सम्मानित मंच आज का, जो जिसमें कि हमारे राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच के संस्थापक अध्यक्ष परम आदरणीय नरेश नाथ जी, जो कि इसके प्रणेता हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि हैं हमारे MS जग्गी जी, जो कि आज की मुख्य अतिथि की भूमिका में है, और मेरी बहुत ही प्रिय बहन जो कि महिला काव्य मंच हरियाणा की वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, और आप आज की अतिथि हैं, विशिष्ट अतिथि हैं, आपका भी अभिनंदन है। और आज के जो हमारे राष्ट्रीय इसके महासचिव हैं संस्था के, वो हैं हमारे सिन्हा साहब, हरेंद्र सिन्हा जी, जो कि इसके संयोजक संचालक हैं, और जो पूरे समय लगातार संचालन कर रहे हैं, बहुत ही बखूबी अपनी सुंदर सुंदर पंक्तियों से सभी को नवाज रहे हैं। ऐसे प्रिय भाई राजेंद्र राज निगम जी, जो कि हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं राष्ट्रीय वरिष्ठ काव्य मंच के, नागरिक मंच के। तो सभी का तहे दिल से पहले अभिनंदन, और सभी स्टेट्स के जितने भी अध्यक्ष हैं, संरक्षक हैं, मैं तहे दिल से सभी का सम्मान करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने मुझे इतना स्नेह, मुझे किंचन को मैं इसके काबिल भी नहीं समझती अभी, जो नाथ साहब ने मुझे ये पद दिया है, और आप सभी ने जो इस सम्मान दिया है, मैं तहे दिल से आभारी हूँ। और मुझे याद है कि नाथ साहब का मुझे सबसे पहले राष्ट्रीय कवि संगम में माउंट आबू में नाथ साहब मिले थे, जब नारायणी साहित्य अकादमी में राष्ट्रीय सलाहकार थे नाथ साहब। और मुझे भी फिर इन्होंने हरियाणा का अध्यक्ष बनाया था नारायणी साहित्य अकादमी का, और किन्हीं वजह से नाथ साहब को नारायणी साहित्य अकादमी पसंद नहीं आई, उन्होंने छोड़ा, मैंने भी छोड़ा। तब नाथ साहब ने कहा, उनका मन था कि एक ऐसी संस्था हो जो महिलाओं के लिए काम करे, जिसमें महिला ही कर्ता धर्ता हो, पदाधिकारी हो। उन्होंने ये एक सपना देखा, जिसे बखूबी पूरा किया, और आज पूरे देश में क्या विश्व में ये संस्था बहुत ही अपना परचम फहरा रही है। और साथ साथ ये अपना एक वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच भी उन्होंने स्थापित किया। तो मुझे लगता है कि नाथ साहब की जो उदार हृदय, और जो उनकी दूरदर्शिता, और एक जो उनकी बहुत ही पैनी नजर कि पूरे देश में कैसे कैसे खोज लेते हैं, मैं सोचती हूँ कई बार कि ना जाए किस तरह से एक बार रुकावट आ गई। वीणा दीदी, आपका वीडियो चला गया है। हाँ, वो मैं एक बार पता नहीं ये दीदी मोबाइल में नीचे टच करिएगा। मोबाइल में एक बार टच करिए तो नीचे दोनों बटन आ जाएंगे। हाँ ठीक, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट। म्यूट हो गई आप। अनम्यूट कर लीजिए और रचना पढ़ दीजिए, दिक्कत ना जाएगी। हाँ नहीं, रचना कोई नहीं, पढ़ देती हूँ मैं। पर मैं बताना चाहती हूँ कि नाथ साहब ने, उनका मैं सल्यूट करना चाहती हूँ नाथ साहब को, कि दो संस्थाओं को इतने बखूबी चला रहे हैं, क्योंकि उनके जो हृदय में सभी के प्रति स्नेह है, सम्मान है। और दूसरा जो क्योंकि निस्वार्थ भाव से ये संस्थाएं चला रहे हैं, तो आज की ये काव्य गोष्ठी में नमन करती हूँ मैं नाथ साहब को। और एक छोटी सी रचना, क्योंकि कोरोना काल है,
बस मेरे मन में यही रचना एक छोटी सी है जो मैं आपके समक्ष रखना चाहती हूँ कि जिंदगी स्वागत रंग मीना जी, स्वागत। अपना बदलती रही, जिंदगी रंग अपना बदलती रही, हर सुबह साँझ बन कर के ढलती रही। हमने देखा इसे बहुत नजदीक से, यह किसी ना किसी को निगलती रही। दोस्तों, जिंदगी का एक पल में बदल जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। किसने सोचा था कभी कि कोरोना काल आएगा, इतना भयावह स्थितियां होंगी। आगे निवेदित करती हूँ कि कॉलेज का समय भी मुझे याद आता है जब मैं लिख रही थी। खिलखिलाते थे हम बेवजह बेपनाह, तितलियों की तरह यह मचलती रही, जिंदगी रंग अपना बदलती रही। काम आया नहीं मुश्किलों में कोई, लड़खड़ा कर ये खुद ही संभलती रही, लड़खड़ा कर ये खुद ही संभलती रही। और जिंदगी में हर एक इंसान की जिंदगी में हादसे होते हैं जिन्हें याद करके मन बहुत, जब भी बोझिल हुआ दर्द में बर्फ सी यह पिघलती रही, जिंदगी रंग अपना बदलती रही। और इसका आखिरी बंद कि हमें खुद नहीं पता कि हम किस लिए इस संसार में आए हैं। पाना चाहा था जो वह न पाया कभी, जिंदगी भर धुआं सी सुलगती रही, जिंदगी भर धुआं सी सुलगती रही, जिंदगी रंग अपना बदलती रही। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार बहुत सुंदर, और बहुत बहुत आभार। और हम मिलकर इस अपने वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच को आगे बढ़ाएं और इसमें तन मन धन से सहयोग दें। नाथ साहब के साथ कदम से कदम मिलाकर हम सब साथ रहें, यही हमारी सबकी अभिलाषा है। नमस्कार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रचना, बहुत बढ़िया। और अब वो क्षण आ गया है जिसका हम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मित्रों के मित्र, सबको आशीर्वाद प्रदान करने वाले बहुत ही शानदार व्यक्तित्व, नाथ साहब का हार्दिक अभिनंदन है, बहुत स्वागत है नरेश नाथ जी। और उम्मीद है कि जोड़ा भी जोड़े से आएंगे, इस टाइम सामने आएंगे, जोड़ा के सामने आ जाए तो। और मैं आमंत्रित करता हूँ, जब तक 4 लाइनों तब तक उम्मीद है कि नियति मैम भी आ जाएंगी। जरा वो बिटिया के घर में गई हुई है बगल में। अच्छा, वरना तो वो साथी बैठी होती है हमारे वक्त। अरे वाह, अच्छा। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले 4 लाइनें पेश करता हूँ। सर आदरणीय, आपके लिए 4 लाइनें। स्वागत स्वागत। ये आपने जो मंच सजाया है कि गीत गजल छंदों का सुंदर मंच सजाया है, छोटे बड़े बुजुर्ग सभी के मन को भाया है। कि गीत गजल छंदों का सुंदर मंच सजाया है, छोटे बड़े बुजुर्ग सभी के मन को भाया है। और साहित्य के सफर को राहें नहीं दिखाई, साहित्य के सफर को राहें नहीं दिखाई, और वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच हर दिल पर छाया है। ये वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच हर दिल पर छाया है। आइए आदरणीय, 4 लाइनें आपके लिए थी, लेकिन चूंकि नाथ साहब बोल रहे हैं तो 4 लाइनें हल्की पड़ेंगी। मैं 4 लाइनें और पेश करूंगा आपके लिए, तब आगे बढ़ाते हैं। कि पटियाला शहर जो है, वहां पर नरेश नाथ जी हैं, आदरणीय जगदीश जी हैं, और ये मधु मनमन जी हैं। इनका तो हमें मालूम है, बड़े बड़े शायर कवित्री सब पटियाला में रहते हैं। हम भी सोचा एक फ्लैट मिल जाए वहां पर तो ले लेते हैं। तो ना सर आ रहे थे, ऐसा लगा मैं पटियाला आ गया हूँ, तो एक जज्बाती लहर में आ गया हूँ, एक जज्बाती लहर में आ गया हूँ, और मैं रदीफों के शहर में आ गया हूँ। क्या बात, एक जज्बाती लहर में आ गया हूँ, मैं रदीफों के शहर में आ गया हूँ, और काफियों से गांठ ली है दोस्ती अब, कि काफियों से गांठ ली है दोस्ती अब,
और लोग कहते हैं बहर में आ गया हूँ, वाह। लोग कहते हैं क्या बहर में बात आ है, गया हूँ। वाह और जो हमेशा बहर में रहते हैं, बहुत ही बढ़िया, हमेशा काफी जिनकी सलामियत करते हैं और जिनके दोस्त हमेशा हृदय में बहुत रहते हैं, सुंदर। आदरणीय राजीव जी विश्वनाथ बहुत खूब, आपका राजीव स्वागत है। जी आइए सर, आपका बहुत 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 स्वागत बहुत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद राज साहब। मैं स्वागत है राज साहब का। जितने भी साथी आज हैं सबका पुनः धन्यवाद करता हूं, और खास तौर पर राज साहब का, इंदु जी का, जिन्होंने मिलकर इतना शानदार कार्यक्रम सजाया। पूरा हिंदुस्तान यहाँ मौजूद है। जी मैं राज साहब से एक बात की इजाजत जरूर चाहता हूं, क्योंकि संचालन कर रहे हैं और संचालक के बिना कार्यक्रम में कुछ भी बदलाव नहीं करना चाहिए। सभी लोगों की कविताएं हो चुकी हैं, लेकिन राजस्थान से कोई कवित्री थी जो आना चाह रही थी, क्योंकि हम लोग कई बार नाम अध्यक्ष दिख बुलाए नहीं रहा गए मुझे। थे। अगर वो मौजूद हैं तो वो अगर एक छोटी सी कविता सुनाएंगे तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। ये नाम शर्मा जी थे, सीता शर्मा अगर जी, वो हैं, शायद राजस्थान से हैं वो, अगर हैं तो ठीक है, वरना मैं सीमा अपनी शर्मा कविता जी, से सीमा शर्मा जी अगर सुन रही हैं तो सीमा जी, हाँ नाम नहीं दिख रहा कहीं मुझे, इसलिए मैंने नहीं सर, वो शायद चली गई बीच में, अब नहीं दिख रहा बहुत देर से। जी सीमा मैं पदमा क्षमा जी अगर चाहता सुन हूँ रही हो तो कि- आ जाएं आप। नाज साहब, आप आपके नाज साहब के लिए मैं 4 लाइनें, इतने बड़े कवि हैं, इनको इतने सम्मान के साथ मैं बुला रहा हूं कि बन कर मदारी देखो कब से नचा रहे हैं, बन कर मदारी देखो कब से नचा रहे हैं, आप जानते हैं कविता खुद को छुपा रहे हैं, ये हैं श्री नाज जी दुनिया में बड़ी हस्ती, कविता जब भी सुनाते आती है इनको मस्ती, आती है इनको मस्ती, तब ये हास्य रस सुनाते, दुनिया में सबसे ऊंचे ये आशु कवि कहाते, वाह। मैं कर रहा निवेदन अब ये ही आगे आए, अब तक सुनाया निगम साहब ने, अब आप कुछ सुनाए। श्रीनाथ साहब स्वागत। ये सर आखिरी तो 10 मिनट मेरे बचे ख्याल हुए से हैं, ये आखिरी 10 मिनट क्या बचे हुए बात हैं। है, बहुत बस सुंदर। स्वागत सर। मेरे ख्याल से सीमा जी चली गई हैं। मैं उनसे क्षमा चाहूंगा कि हमारा एक सिस्टम है और इसमें क्योंकि सारे देश से केवल प्रांतों के अध्यक्ष संरक्षक आए थे, सेंट्रल कमेटी थी, कई पदाधिकारी, हर स्टेट में एक टीम होती है पदाधिकारी, उनको भी हम नहीं बुला पाए ताकि कार्यक्रम देखे। करीब इतना समय हो गया, तो समय बड़ा कीमती होता है, वाले हैं सर। हाँ। तो जी, तो इसीलिए बाकी लोगों को नहीं बुलाया जा सका। तो मैं सीमा जी से क्षमा चाहूंगा और मैं सीधे अपने गीत पे आता हूँ। स्वागत। एक अभी जो होली का त्योहार गया, तो उस पर महिला कामन की तरफ से और वरिष्ठ नागरिक कामन के भी कई कार्यक्रम ऐसे हुए जिनमें होली का रंग बिखरा गया, कई रंग देखे। मैंने भी होली पे कविताएं सुनाई, श्रृंगार हुआ, मस्ती हुई। लेकिन जो एक वरिष्ठ कवि होने के नाते और देश का वरिष्ठ नागरिक होने के नाते जो मैंने महसूस किया, उस पर मैंने होली पर एक गीत लिखा है, वो पेश कर रहा हूँ। उससे पहले 2 दोहे देना चाहता हूँ, एक वरिष्ठ नागरिक कवि मंच की तरफ से और एक महिला मंच की तरफ से। जी 2 सर, दोहे दे रहा हूँ मैं। सर स्वागत है आपका। जी स्वागत है नाज साहब, स्वागत है। ऊंचे सुर में ना करो मात पिता से बात, मात पिता से बात, उनके कद के सामने, उनके कद के सामने अपनी क्या औकात, क्या बात, अपनी क्या औकात। बहुत वाह वाह। और एक जो श्रृंगार का दोहा है वो पेश कर रहा हूं कि जिस दिन मन से मर गई कविताओं की पीर, कविताओं की पीर,
फिर तू तो रह जाएगी, फिर तू तो रह जाएगी, ना सोनी ना ही, वाह ना सोनी सर, बहुत ना बढ़िया। ही। वाह सुन। तो जो होली के ऊपर एक मैंने कविता लिखी, जो मैंने रंग देखे, वो पेश कर रहा हूँ। स्वागत है सर। पूछो न ये कैसी रही इस साल की होली, पूछो न ये कैसी रही इस साल की होली, आंखों में अश्क भर गई गुलाल की होली, अश्क भर गई गुलाल की होली। खुशियों का है त्योहार तो खुशियां ही मनाए, खुशियों का है त्योहार तो खुशियां ही मनाए, क्यों लोग खेलते हैं फिर बवाल की होली, क्यों लोग खेलते हैं फिर बवाल की होली। काली कमाई के जो रंग खेल रहे हैं, काली कमाई के जो रंग खेल रहे हैं, देखें कभी तो खेल के हलाल की होली, क्या बात है। देखें कभी तो खेल के हलाल की होली। आजादी के परवानों ने सोचा नहीं होगा, आजादी के परवानों ने सोचा नहीं होगा, खून से रंगी होगी वतन के लाल की होली, खून से रंगी होगी वतन के लाल की होली। और महलों के महलों के महलों के ख्वाब देखना गुनाह नहीं है, महलों के ख्वाब देखना गुनाह नहीं है, पहले हो झोपड़ी में रोटी दाल की होली, पहले हो झोपड़ी में रोटी दाल की होली। होली में झूमती है मायके में बेटियां, होली में होली में होली में झूमती है मायके में बेटियां, क्यों उनको जला देती है ससुराल की होली, क्यों उनको जला देती है ससुराल की होली। मसले कई हैं देश में हम उनको हल करें, मसले कई हैं देश में हम उनको हल करें, हमको न भाए बंद और हड़ताल की होली, हमको न भाए बंद और हड़ताल की होली। अबला पुकारती है कृष्ण लाज बचाओ, अबला पुकारती है कृष्ण लाज बचाओ, दुष्कर्मी जलाएं हमारी खाल की होली, दुष्कर्मी जलाएं हमारी खाल की होली। अपने वतन पे नाज इनायत खुदा करें, अपने वतन पे नाज इनायत खुदा करें, अपने वतन पे नाज इनायत खुदा करें, खुशियों से मनाएं सभी हर साल की होली, खुशियों से मनाएं सभी हर साल की होली। पूछो न ये कैसी रही इस साल की होली, आंखों में अश्क भर गई गुलाल की होली। बहुत शानदार। बहुत सच्ची कविता नाज साहब, बहुत सच्ची कविता, बहुत 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 बढ़िया, आपका बहुत बढ़िया नाज होली के साहब, गीत में, बहुत भंडारण बढ़िया। गीत से वाह, और ये क्या संदेश बात है। भरे गीत से शानदार आपने स्थापन किया है। ना और सबका सिर्फ एक एक गीत आत्मा दिल को छूता है हमेशा। और सिर्फ 3 बहुत मिनट बचे हैं, संवेदनशील, बहुत 3 मिनट सच्चा बचे हैं, 3 मिनट बाद कट जाएगा सिस्टम हमारा। आज की वंदना भी ना साहब बहुत सुंदर थी बहुत आपकी, ही आज की शानदार। सरस्वती वंदना। आज की खास बात ये रही सामने कविता, हेलो, नायक सामने कविता पढ़ के सारा थकावट तार दी, बिल्कुल जो बिल्कुल। थकावट आई सारी थकावट उतर गई जी। और सर आज की खास बात ये है कि आज की भाषाएं रही हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, भोजपुरी, संस्कृत, पंजाबी, इतनी भाषाओं में आज कविताएं पढ़ी गई है, कितनी शानदार देखिए। और मेरा निवेदन है राष्ट्रीय महासचिव और आज के संयोजक आदरणीय हरेंद्र सिन्हा जी से कि हमारे जितने उपस्थित साहित्यकार हैं सबका वो धन्यवाद पुष्प पास करेंगे। हरेंद्र सिन्हा जी मौजूद हैं सर, आइए। जी
हाजिर हैं। आपका धन्यवाद, धन्यवाद प्रस्ताव के लिए। सभी मंच पर आसीन सभी हमारे गुरुजन, प्रियजन, विद्वतजन, विदुषियों को सादर नमस्कार, सादर प्रणाम। हमारे संरक्षक परमादरणीय श्री नरेश नाथ जी के सानिध्य में आज गोष्ठी हुई। सब उन्हीं का ये आशीर्वचन है कि आज हम लग ही नहीं रहा है कि हम लोग कहीं पर, हम लग रहा है कि हम हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं। लग रहा है बुजुर्ग हैं तो मैंने दिखाया उनको, है ना, तो सेना से रिटायर हुए हैं, देख करके बहुत भावुक हो गए कि अरे ऐसे ऐसे। और सभी लोगों ने अलग अलग विषयों पर अपनी अपनी रचनाएं सुनाई। बहुत शानदार गोष्ठी रही आज, बहुत शानदार गोष्ठी। सभी ने एक से एक रचनाएं सुनाई अलग अलग विषयों पर। मनी बेन ने भोजपुरी का सराहाया, पंजाबी का परचम सुनने को मिला, उर्दू का भी सुनने को मिला, हिंदी का भी सुनने को मिला। बहुत ये लग ही रहा है कि हम कहीं एक स्टेट में बैठे, पूरे हिंदुस्तान से दर्शन हो रहा है चारों तरफ। ये सब हमारे आदरणीय नरेश नाथ जी का ही सानिध्य है कि जो इतनी बड़ी गोष्ठी सफल हुई। और मंच संचालन तो आज आपने कमाल कर दिया, आज संचालन आपने किया इतनी बड़ी, इतने की बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आज के सुंदर कार्यक्रम के लिए। किसी गोष्ठी में जल्दी ही शिव पार्वती द्वय को बहुत सारा प्रणव दीदी, सभी लोग संचालक और संयोजक राजेश निगम जी का, शिव पार्वती द्वय को हमारे सर्वे सर्वा है। अब कट जाएगा तो दोबारा जुड़ेंगे नहीं हम लोग, हमारे अभिभावक हैं सभी के बहुत धन्यवाद, प्रणाम आपको सबको, बहुत बहुत प्रणाम मीना जी, सबको बहुत बहुत प्रणाम। सभी लोगों से मिलने का आज बहुत प्यारा अवसर मिला सभी के लिए।